17वीं बीपीएससी के अभ्यर्थी पिछले 48 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि बीपीएससी कार्यालय का भी घेराव लुक किया, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया गया। इसके साथ साथ बता दें कि आज जो है महाजुटान बुलाया गया है गर्दनी बाग में। इसके साथ ये लोग आज पार्टी दफ्तरों का भी घेराव करेंगे। बीजेपी और जेडीयू के साथ देख रहे होंगे तमाम जो महिलाएं हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो बैठी हुई हैं धरने पर। और एक ही मांग है इन लोगों की, जो एग्जाम जो लिया गया था, जिसमें पेपर लीक हुई है, उसको पुनः एग्जाम लिया जाए। आप लोग लगातार धरने दे रही हैं, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। हम लोग हाई कोर्ट पे भरोसा है। हम लोग कल का उम्मीद कर रहे हैं कुछ पॉजिटिव आएगा, कुछ होगा। कुछ हाई कोर्ट पे जी, हम लोग अपने न्यायपालिका पे भरोसा है। अच्छा, अब एक राजनीतिक दलों की भी एंट्री हो गई है जो सत्ताधारी है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम अभ्यर्थियों के साथ अब खड़े हैं। अब हम लोग को किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हम लोग को बस री एग्जाम करवा दिया जाए, बस हम लोग यही चाहते हैं। अगर उन लोग को करना होता तो हम लोग 1.5-2 महीने से बैठे हुए ये नहीं होता। अगर पॉलिटिकल पार्टी को इतना ही हमारी फिक्र होती तो इतना दिन से हम लोग बैठे नहीं रहते यहाँ पे। पॉलिटिकल पार्टियों का जब सहयोग रहता तो इतने दिनों से हम लोग धरने पर बैठे नहीं रहते। लगातार आप लोग री एग्जाम को लेकर धरने दे रही हैं, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है आयोग की ओर से, नहीं सरकार की ओर से। पीटी का रिजल्ट था वो भी जारी हो गया जी, लेकिन कल न्यायालय में सुनवाई है और हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि वो स्टूडेंट के फेवर में ही आएगा, इसलिए हम लोग न्यायालय के भरोसे यहाँ पे हैं। अच्छा, अब आप लोग के समर्थन में चिराग पासवान जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी आप लोग के साथ में है कि जो गड़बड़ी पाई गई है वो सच्चाई है, लेकिन उनके परिवार के भी एग्जाम दिए हैं, वो कह रहे हैं कि अब ऐसे में क्या लगता है कि अब आप लोग का आंदोलन क्या कुछ मिलेगा? जी बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट होगा, क्योंकि हमें न्यायालय पे भरोसा है। न्यायालय हमेशा सच का साथ देती है और हम लोग बिल्कुल सही हैं, तो हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि स्टूडेंट के फेवर में ही आएगा फैसला। न्यायालय पे जी बिल्कुल, न्यायालय पे लोग भरोसा की जो अभ्यर्थी हैं वो एक ही मांग कर रहे हैं कि जो एग्जाम हो वो फिर से लिया जाए। देख रहे होंगे तमाम जो अभ्यर्थी यहाँ पे धरने पर बैठे हुए हैं। लगातार आप लोग री एग्जाम की मांग को लेकर धरने दे रहे हैं, री एग्जाम की मांग को लेकर धरने दे रही हैं, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। आप लोग री एग्जाम की मांग को लेकर लगातार धरने दे रही हैं, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। हाई कोर्ट से उम्मीद है। अच्छा, हाँ, जब आप लोग के समर्थन में चिराग पासवान भी आए कि अभ्यर्थियों के साथ जो आज अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं उनका आंदोलन जायज है, गड़बड़ी हुई है, तो क्या लग रहा है? उनकी मांग को सुनना चाहिए। आयोग तो उनकी में सत्ता में बैठे हैं, उन्हीं की पार्टी लोग बोल रहे हैं, तो उनकी सुनना चाहिए सरकार को भी कि हमारी सरकार में जब मेरे सत्ता में पक्ष में बैठे हुए चिराग मंत्री है, केंद्रीय मंत्री, तो इस तरह का बात बोल रहे हैं, तो सरकार को भी मानना चाहिए। चिराग पासवान केंद्र का हिस्सा है और बिहार में भी एनडीए की सरकार है, तो क्या लग रहा है अब होगा आप लोग का सरकार? अब आगे नहीं आ रहा है। चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं, एनडीए के हिस्सा है, क्या लग रहा है अब आप लोग को कोई बात सकारात्मक होगी? चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं, क्या लग रहा है कि अब आप लोग का बात जो उठा रहे हैं कि चिराग पासवान, अब कोई उसमें सच्चाई निकलेगा सामने? अब देखिए क्या कहते हैं, बहुत से आए गए अपना बयान दे करके निकल गए, अब उनकी बात कहाँ तक मानी जाएगी? चलिए, अभ्यर्थियों का कहना है कि कितने लोग आए और कितने लोग निकल कर आ गए हैं। साफ तौर पे जो अभ्यर्थी जो है मांग कर रहे हैं, आप लोग लगातार धरने पर दे रही हैं, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। अब चिराग पासवान जो केंद्रीय मंत्री हैं वो लोग कह रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है, हमारे परिवार के भी लोग एग्जाम दिए थे, उसके बाद भी कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा। तो जो पासवान साहब बोल रहे हैं ये बात, तो वो तो सत्ता में है, कहीं ना कहीं बिहार में उनकी सत्ता है। तो जब लोग सत्ता में है तो उनको खुद से आगे आकर के इसकी जांच करवाना चाहिए। सत्ता में रह के आखिर मौन क्यों है? ये बात बोल देने से सिर्फ नहीं हो जाएगा कि गड़बड़ी हुई है, उनको साथ साथ जो भी मतलब जो आपको इंक्वायरी कमेटी वगैरह बैठाना चाहिए, इस पे काम करना चाहिए। हम लोग 40 दिन से ऊपर हो गया यहाँ पे धरना करते हुए, अच्छा खासा ठंडा पड़ा, उस पे भी लोग धरना किए, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रही है। बिहार में ऐसा लगता है कि किसी की सरकार चल ही नहीं रही है, कोई सीएम है ही नहीं है, कम्प्लीटली तानाशाही है। उसके बाद चेयरमैन से जब पूछा जाता है कि आप 2 अलग-अलग रिजल्ट को एक कैसे किए, तो उनके पास इसका जवाब नहीं है। उनके पास हर चीज़ का डेटा है कि कौन सा क्वेश्चन कितने लोग गलत किए हैं। उनको ये बात समझना चाहिए कि 3.5 लाख 4 लाख में से बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो
मतलब कि आपको डिफरेंट चीज़ का तैयारी करते हैं, डिफरेंट एग्ज़ाम का, फिर भी वो बीपीएससी में बैठते हैं एग्ज़ाम देने से, तो आप उस बेसिस पे जेन्युइन कैंडिडेट का एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, और जो डेटा ज़रूरी है वो डेटा उनके पास है नहीं। क्या लग रहा है आप लोग लड़कियां को बढ़ावा देने की बात करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लगातार प्रगति यात्रा पर जा रहे हैं, लेकिन क्या उनकी प्रगति यात्रा छात्र के साथ ही सफल होगा। अभी भी हम लोग उनसे निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि वो मेरे गार्जियन हैं, और लोकतंत्र में हर एक अभ्यर्थी, चाहे वो जनता हो या अभ्यर्थी हो, हम लोग एक मांग ही रख सकते हैं उनके पास कि सर अभी भी आपके पास समय है, सर आप हम लोग की बात को सुन लीजिए और एक बार पुनः एग्जाम करा दीजिए, आपका भी इसमें भलाई होगा, क्योंकि जनता ही चुनेगी उनको, तभी वो सीएम बनेंगे। ऐसा नहीं है कि वो अपने आप में बन जाते हैं, तो ये तानाशाही नहीं चलेगी। आप एक बार पुनः एग्जाम करा दीजिए, हम लोग का बस यही डिमांड है। नीतीश कुमार की तानाशाही नहीं चलेगी। बता दें कि नीतीश कुमार इन दिनों प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं, और अभ्यर्थियों की मांग एक ही है कि एग्जाम देना चाहिए, क्योंकि जो हम लोग पिछले 48 दिनों से धरना दे रहे हैं, जहां चिराग पासवान के इंटरव्यू, चिराग पासवान को लेकर कह रहे हैं कि भाई वो केंद्र में मंत्री हैं, तो सहयोगी को बोलकर क्यों नहीं री एग्जाम करवाते हैं। सहयोगी सोनू के साथ विवेक रंजन, इस बात को पटना।